Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम IBACIO का जो आपका कल रिजल्ट भी आया हुआ है उसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में एक मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो नहीं पता है। और आज हम जो मतलब कई बच्चों ने पूछा कि सर आप क्या कंटेंट कर रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। तो हम इसमें जो हमारा मॉडल पेपर 4 हुआ है अभी उसके मैं आपको हम किस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं, कैसे हम उसके आंसर्स देते हैं और उसको हम किस तरीके से एवेल्युएट करते हैं ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई गेस सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि कैसे हम क्या हमारे पेपर में है। जैसे मॉडल पेपर 4 को मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद हम क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं पूरे मेंटोरशिप प्रोग्राम में के बारे में भी आपको मैं एक बेसिक आइडिया दे दूंगा। एंड कैसे आपको इसमें एनरोल करना है ये सारी चीज़ें फटाफट से देखते हैं यार। ये आपका मॉडल पेपर 4 है और अभी एज ऑफ नाउ हमने 5 मॉडल पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें जो सारी शीट्स हैं बच्चों की वो इवेल्युएट भी हो चुकी हैं। एंड क्या हम इनके आंसर्स को प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको इसमें पूरा आइडिया लग जाएगा। तो मैं ये जो लाया हूँ ये हम वैसे देखो पहले जो हम अपने ग्रुप में देते हैं वो पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। उसका बच्चे आंसर्स देते हैं, जो भी आंसर्स लिख के देंगे हम उसको एवेल्युएट करते हैं, मार्किंग करते हैं, जो भी हमें पॉइंटर्स दिखते हैं आपको वैसे देखो जो एवेल्युएशन होता है वो बहुत ही इंटेंस एवेल्युएशन होता है, उसको मैं ही करता हूँ। तो आप एवेल्युएशन को लेकर के कोई उसमें टेंशन मत लीजिएगा। बिकॉज मैं एक एक वर्ड एक एक लाइन और उसमें इवन जो मेरी मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखती हैं उनको भी मैं वहाँ पे हटाता हूँ, है ना। एंड जब ये आंसर्स आ जाते हैं उसके बाद में हम आपको ये वाली शीट प्रोवाइड करते हैं जो मैं आपको एज ऑफ नाउ दिखाऊंगा। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो इसके साथ कोप अप करिएगा। एंड हाँ, ये वाली जो शीट है बेसिकली हम लास्ट में आपको मॉडल आंसर्स भी देते हैं। तो ये मॉडल आंसर्स वाली शीट है, तो आपको इसमें ये भी दिखेगा कि हम क्वेश्चन कैसे देते हैं और हमारे उसके कैसे आंसर्स होते हैं। और आप ये ध्यान रख लीजिए कि हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो आपको इस पूरे जो लोग ऑफर कर रहे हैं ना वो कहीं कोई कहीं से छाप के दे रहा है, कहीं कोई कहीं से छाप के दे रहा है, बट ये टॉपिक्स जो हैं वो हमने खुद निकाले हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्या चीज़ें बन सकती हैं आपकी। और उसके अलावा आंसर्स भी हमने बहुत ही इंटेंस एनालिसिस के बाद प्रिपेयर किए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है और जो टीम लगी है उसको भी मैं बहुत अच्छा खासी मतलब पे आउट करता हूँ, तो वो भी एक चीज़ है। खैर हमें इस जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इंडिया के बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस पे हमें काम करना है। अब यहाँ पे जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन। जैसा कि आप देखेंगे बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो जो माइग्रेशन हो रहा है वो क्लाइमेट इंड्यूस्ड है। उस वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, है ना। तो आपको उस तरीके का यहाँ पे ये हमने पूरा आंसर प्रिपेयर करके दिया है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे आंसर्स में बहुत सारे फैक्ट्स हों। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में जो फैक्ट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। आपको मतलब जैसे अगर आप 100 फैक्ट्स पढ़ के जाओगे ना तो एग्जाम में 100 तो नहीं याद आने वाले हैं, हो सकता है आपको 20-25 भी अगर इसमें से याद रह गए तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा, है ना। तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ऐसे का जो लैंग्वेज है वो तो ऐसा रहता ही है कि आपको किस तरीके से इंट्रो देना है, किस तरीके से बॉडी रखनी है, कैसे आपको इसका इन दी एंड कैसे कंक्लूजन लिखना है। बट उसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत सारे जो हैं आपके फैक्ट्स देते हैं। फैक्ट्स के अलावा हम यहाँ पे हर ऐसे में आपको 2-3 क्योट तो देते ही हैं मिनिमम। आपको ऊपर भी कुछ कोट्स दिखेंगे, कुछ कोट्स नीचे भी दिखेंगे। तो आप याद रखिए अगर आप ये क्योट्स डालते हो ऐसे में या फिर आप उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डाल देते हो तो वो एक ऐसे का वेटेज बहुत ही अपने आप में अच्छा हो जाता है ना। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें भी करके देखते हैं। कोई भी टॉपिक है तो उसको करंट सिनारियो से कैसे रिलेट करना है। तो आंसर्स अगर आप ये कर लेते हो और आपका इससे रिलेटेड आ गया और आपने हमने जो लिख के दिया है उसका आप 30 से 40% भी लिख के आ गए ना, देन यू विल गोइंग टू गेट मच मोर मार्क्स देन द योर कॉम्पिटिटर्स, है ना। अब देखिए ये जैसे पैराग्राफ है तो हम पैराग्राफ भी कोशिश करते हैं कि ऐसा दें अगर आपने इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लिया ना तो आपके पास में कुछ कंटेंट आ जाए कि अगर इससे रिलेटेड। अब देखो जैसे हमने क्या दिया है इसमें, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इवॉल्व्ड। तो हमने डेवलपमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन से ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ें हैं। इसमें आपका क्लाइमेट चेंज होगा, इसमें रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। इस तरीके की जो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काम है या स्मार्ट डेवलपमेंट की बात की गई है ये भी दिया है। तो आप इसमें पैराग्राफ को ऐसे मत पढ़िए हम जो भी देते हैं यार, मैंने ना बहुत अच्छे से कंटेंट को क्यूरेट किया है। तो आप प्लीज़ याद रखिए कि हम जो भी कंटेंट दे रहे हैं, पैराग्राफ देने का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं पैराग्राफ दे दूं आप उससे आंसर छाप के लिख दो। इसका मतलब है मैं इस पैराग्राफ में जो भी चीज़ें दे रहा हूँ ना कहीं आप इनको या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे या फिर आपके ऐसे में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको हर जगह आपको जब हम ग्रुप पे देते हैं तो हम उसमें मैं लिख के भी देता हूँ कि आप पैराग्राफ को पढ़िए, उनमें जो कंटेंट है उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम पेनेशिया मॉड्यूल्स भी देते हैं जिससे कि आपके पास कंटेंट मतलब आप अगर ये सब कर लोगे तो कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी।
एंड बहुत सारे आपके पास में चीज़ें होंगी, बहुत सारे पॉइंटर्स होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कैसे क्या करना है, किसमें क्या करना है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड हाँ, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बिकॉज ये दो दो नंबर के हैं, तो हमने इसको बिल्कुल वर्ड्स में कैसे, अब आप जब ये आंसर्स को पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने इतने बड़े पैरा में से 2 नंबर के लिए किस तरीके से आंसर को क्यूरेट करना है कि आपका टू द पॉइंट जो है पॉइंट वो भी कवर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे कोर प्रिंसिपल पूछ लिया। अब आपने जब कोर प्रिंसिपल देखोगे ना, तो आपको पैराग्राफ में से सिर्फ एक दो लाइन से नहीं छापना है। कोर प्रिंसिपल का मतलब है जब आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, तो हम ऐसे क्या क्या पॉइंटर्स निकाल सकते हैं कि वो पैराग्राफ से भी हों और उसमें हमारे भी एक दो इनपुट लगे हों, है ना? तो ये चीज़ें हैं जो आपको इन आंसर से देखनी है। खैर, अब मैं आपको थर्ड पार्ट पे लेके आता हूँ, जो है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में लिखा है कि आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड हो, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से भी रिलेटेड हो, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज भी कवर्ड हो, इकोनॉमिक इश्यूज भी कवर्ड हो। तो हमने ऐसे सारे के सारे हमने अमलगमेशन लेके आए हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे जैसे कि हम जैसे कि आप यही क्वेश्चन उठा लो, ये है आपका द इंडियन ओशन रीजन आईओआर वाइटल फॉर 80% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। ये हमने ट्रेड से उठाया बिकॉज इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो आप देखोगे इसमें आईओआर का रिलेशन हमने एक्सटर्नल ट्रेड से किया, बिकॉज ये करंट अफेयर में था काफ़ी टाइम से। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो हमने ये मतलब बहुत जगह से छांटे हुए हैं। तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से क्या, मेडॉक डैम से क्या रिलेशन है, और सोशो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या आएंगे से, तो हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करा है। और फिर आप इसमें से ये जो है ये आंसर्स को देखेंगे तो वो आंसर्स भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, ठीक है? ये पूरी की पूरी कहानी है। एंड हम क्या इस सीरीज़ में ऑफर करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे तो देखो, हम यहाँ पे आपको 30 ऐसे के टॉपिक देंगे, जिसमें से कि 20 तो आपके इसमें कवर्ड होंगे टोटल। 20 तो हम आपको फुल लेंथ मॉक देंगे, और एक्स्ट्रा 10 ऐसे के टॉपिक देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारे जितने भी आपके एरिया है ना ऐसे से रिलेटेड, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। उसकी आपको टेंशन ही नहीं लेनी। आपको 20 जो है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि टोटल आपके 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? और जो जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में थे वैसे ही होंगे, उससे मैं आपको एक लेवल ऊपर ही दूंगा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। 40 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और 40 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब हो गया वही 20 हम आपको फुल लेंथ देंगे, तो उसमें आपके एक फुल लेंथ में दो होते हैं, तो ये 40 हो गए। और फिर इसके अलावा देखिए, एडिशनली हम रेडी टू रीड टॉपिक्स दे रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज से, नेशनल सिक्योरिटी, जिससे कि आप जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या ऐसे हैं इनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाएँ। उनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके पास में हो, जो हमने टॉपिक भी स्पेसिफाई करे हैं कि हम इन टॉपिक से आपको रेडी टू रीड कंटेंट देंगे पेनेशिया मॉड्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है? पेनेशिया मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको, ये आप देख लीजिए, टॉपिक्स पढ़ लीजिए पॉज करके। ये आपको टोटल ऐसे देखो, ये आपको टोटल ऐसे 20 टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप समझ लो कि ये आपने अगर पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा आप अच्छा जो है स्कोर करके आ पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप ये देख सकते हो, हाँ, ये हम 25 सितंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था। एज ऑफ नाउ देखो, हमने 5 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किए हैं। अब क्या है कि जो लोग अभी से ज्वाइन करेंगे वो 6th वाला अटेम्प्ट करिएगा। पहले के जो हमारे पेनेशिया मॉड्यूल्स हैं उनको अच्छे से रीड करिएगा, होमवर्क आपको करना पड़ेगा। बाकी आपके जो बाकी के 5 हैं वो आप धीरे धीरे अटेम्प्ट करके दे सकते हो, या आप धीरे अटेम्प्ट करिएगा, हमें दीजिएगा, हम आपकी शीट्स को भी एवेल्युएट करेंगे जो नए बच्चे हैं, ठीक है? तो डोंट वरी कि आपका कोई कुछ छूटेगा, हम सारी की सारी चीज़ें होल कवर कर लेंगे। वैसे भी हम ये जब 6 से लेकर के 20 तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे ना आपके मॉडल पेपर्स, तो हम वापस से 1 पे आ जाएंगे, क्योंकि हमने यार बहुत प्रैक्टिस करनी है। एक बार लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो गई तब जाके आपका काम बनेगा। ये फीस वगैरह है आपकी, एंड यहाँ पे आप पे कर सकते हो, या इन ये क्या बोलते हैं यूपीआई आईडी पे कर सकते हो। बाकी ये पूरी कहानी है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, हमने ये पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो टेलीग्राम चैनल है हमारा पेनेशिया एडू, है ना? पेनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन करके सर्च करोगे, या पेनेशिया एडू, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना, ठीक है? तो बस इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, यही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। कोई डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।